खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी तथा विश्वविद्यालय पेंशनर्स संघर्ष समिति 33वें दिन भी जारी है। विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार को शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए गुहार लगाई जा रही है। जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी तथा विश्वविद्यालय पेंशनर्स संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित धरना आज 33वें दिन भी जारी है। लंबे समय से विश्वविद्यालय में पेंशन भुगतान नहीं होने से विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार को शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए गुहार लगाई जा रही है, लेकिन राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई भी राहत का संकेत नहीं है। विश्वविद्यालय में आज भी कोई भी सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं था। कुल सचिव तथा वित्त अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं रहे। पिछले 6 महीने से पेंशन भुगतान नहीं होने से गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स ने आज धरना स्थल पर विश्वविद्यालय प्रशासन तथा राज्य सरकार के विरुद्ध नारे लगाकर आक्रोश प्रकट किया। आज धरना स्थल पर प्रोफेसर श्रीमती कल्पना पुरोहित, प्रोफेसर कैलाशनाथ व्यास, प्रोफेसर एम.एल. वडेरा ने संबोधित कर कहा कि यह राज्य सरकार का ही उत्तरदायित्व है कि वे पेंशन का भुगतान करें। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार ने MOU कर यह निश्चित किया है कि विश्वविद्यालय आर्थिक रूप से कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, फीस बढ़ा नहीं सकता। जिन विद्यार्थियों की फीस माफ है वह राज्य सरकार देती नहीं है, क्योंकि यह फीस माफी राज्य सरकार के आदेश से ही होती है। इन बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि यह संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही है कि वह विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन का भी भुगतान करें। यह केवल आर्थिक मामला ही नहीं, विश्वविद्यालय के गौरव गरिमा तथा शिक्षकों के गौरव गरिमा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। आज जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गंगाराम जी जाखड़ तथा सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा के नेतृत्व में जोधपुर शहर के विधायक श्री अतुल जी भंसाली से मुलाकात कर पेंशन समस्या के समाधान में उनके सहयोग की अपील की। विधायक श्री अतुल जी भंसाली ने प्रतिनिधि मंडल को ध्यान पूर्वक सुना तथा यह विश्वास दिलाया कि शीघ्र मुख्यमंत्री जी तथा वित्त सचिव एवं उच्च शिक्षा मंत्री जी से चर्चा कर राज्य सरकार द्वारा जिम्मेदारी लेकर पेंशन भुगतान करने तथा स्थायी समाधान करवाकर राहत प्रदान करेंगे। इस प्रतिनिधि मंडल में अन्य सदस्य प्रोफेसर कैलाशनाथ व्यास, प्रोफेसर सुखवीर सिंह बेस, अशोक व्यास, डॉक्टर लोकेंद्र सिंह शक्तावत वार्ता में उपस्थित रहे। आज धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स, शिक्षक, महिला शिक्षकगण, कर्मचारी तथा फैमिली पेंशनर्स, विधवा महिलाएं उपस्थित रही। उपस्थित सभी पेंशनर्स ने यह शपथ ली कि जब तक राज्य सरकार द्वारा पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी लेकर पेंशन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाए, यह आंदोलन जारी रहेगा। आज धरना स्थल पर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गंगाराम जाखड़, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर भंवर सिंह राजपुरोहित, प्रोफेसर महावीर सिसोदिया, प्रोफेसर अशोक पुरोहित, प्रोफेसर हरित BD जोशी, ओमजी पुरोहित, प्रोफेसर इरफान मेहर, रामदत्त हर्ष, प्रोफेसर KL राज पुरोहित, राम प्रसाद, पन्नालाल, महिला कार्मिक तथा विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी 2 घंटे के लिए धरना स्थल पर मौजूद रहे। यह धरना कल भी प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होकर 1 बजे तक जारी। मैं आप ही को आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूं कि समय समय पर मीडिया ने, आपने और प्रिंट मीडिया ने हमारी बात को समाज के सामने उजागर किया है, क्योंकि हमारा यहाँ का विश्वविद्यालय का प्रशासन और राजस्थान सरकार का प्रशासन हमारी बात को कतई सुनने को तैयार ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि 6 महीनों की पेंशन नहीं देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जबकि यहाँ पर कर्मचारी की हालात ये है कि हमारे 1500 पेंशनर्स है, उसमें 500 तो बेड रिडन है, वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। उनको इस तरह की बीमारियां हो गई है, उनके प्रति तो सभी को दया लानी चाहिए। और 500 है जो फैमिली पेंशनर्स है, उन फैमिली पेंशनर्स के जो महिलाएं हैं वो आ नहीं सकती। 500 में समझो लोग आपके सामने, हालात इस तरह के बने हुए हैं जिसमें कोई भी
प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार बनती है तो उनको जन की बात को सुनना चाहिए। वो है जो जिस तरह से तानाशाही ढंग से यहाँ के कुलपति, कुल सचिव और यहाँ तो वित्त नियंत्रक का पता ही नहीं है। जो भी सरकार यदि सूचना मांगे तो जब ये तंत्र बैठकर काम करे तो सूचना जाएगी। तो इस स्थिति में परंतु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि है, जिसमें जोगाराम जी जो केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो सरकार से बात करेंगे। गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, अतुल जी बंसाली साहब को देना चाहता हूँ, देवेंद्र जोशी साहब को देना चाहता हूँ और खास करके राजेंद्र जी गहलोत साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमारे लिए प्रथम बार यहाँ आए और हमारी बात को सुना। परंतु सरकार को किस प्रकार का एजिटेशन, हमारी सिंपल सी मांग है कि जो पे देगा वही पेंशन देगा। और पे कौन देती है? राज्य सरकार। ये संस्था किसकी है? राज्य सरकार का। विश्वविद्यालय कौन शुरू करता है? राज्य सरकार। तो स्वतः ही, क्योंकि विश्वविद्यालय कोई लाभ कमाने वाली संस्था नहीं, अपने साधनों से पेंशन कहां से देगी? ये तो राज्य सरकार को ही पेंशन देनी पड़ेगी। और कुल पेंशनधारी जो राज्य सरकार के, वो करोड़ों में उनका फंड होता है और लाखों में उनकी संख्या है, उसका हम 2% ही नहीं है। जो आंकड़े राज्य सरकार काल्पनिक रूप से बता रही है वो बात नहीं है। उसके बाद में भी कुछ भी आंकड़े हो, क्योंकि बच्चों से फीस लेकर के न तो पे दी जा सकती न पेंशन, फिर तो आपकी गवर्नमेंट की, स्टेट की यूनिवर्सिटी में और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और ट्यूशन सेंटर में और कोचिंग सेंटर में क्या फर्क रह जाएगा? तो राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से सोचिए। और उनके सामने उदाहरण है, उनके पड़ोसी जितने राज्य, वहां पर पेंशन राज्य सरकार के द्वारा दी जाती। आपकी सूचनार्थ और मेरे जोधपुर वासियों को कहना चाहता हूं कि भाजपा शासित महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, बिहार, एमपी, यूपी, उत्तराखंड में राज्य सरकार के द्वारा ही पेंशन का भार सहन किया जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों का केंद्र सरकार और राज्य विश्वविद्यालयों का राज्य सरकार ही वहन करेगी। तो पुनः यही निवेदन है कि कॉलेज के शिक्षकों की भांति हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों को और कर्मचारियों को पेंशन ट्रेजरी के माध्यम से राज्य सरकार ही देवे, तभी इस समस्या का हमेशा के लिए सहन। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आज हमको 1 महीने से ऊपर हुआ है, तो कितने भी महीने लग जाएंगे, ये धरना तब तक नहीं उठेगा जब तक राज्य सरकार इस उत्तरदायित्व को सहन करने के लिए हमारे को आश्वस्त न करे। राज्य सरकार जिस दिन करेगी धरना उठ जाएगा और राज्य सरकार को निश्चित तौर पर उस समय हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि 1990 में भैरव सिंह जी शेखावत ने हमारी पेंशन योजना लागू की। और यदि भजन लाल जी सरकार ये हमारी बात को मानती है तो भजन लाल जी सरकार को 1500 लोगों के परिवारों का दुआएं मिलेगी और हम उनको साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।